मुगल जनाना सिर्फ एक सीक्रेट जगह नहीं थी, वह तो एम्पायर को चलाने वाला एक छिपा हुआ इंजन था। मार्बल की दीवारों के पीछे औरतों ने बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी संभाली, आर्किटेक्चर के लिए पैसा दिया और एम्पायर की पॉलिसीज को शेप दिया। वे सिर्फ रानियां नहीं थीं, बल्कि स्ट्रैटेजिस्ट और एडमिनिस्ट्रेटर भी थीं, जो अपनी दौलत, सपोर्ट और सलाह से असर डालती थीं। पादशाह बेगम एक मैट्रियार्क के तौर पर अपने स्टाफ को कमांड करती थी और असली पावर के साथ फरमान जारी करती थी। इन औरतों की बादशाह के करीब होने की वजह से वे इंपॉर्टेंट सलाहकार बन गईं। कोर्ट की पॉलिटिक्स की उनकी जानकारी का कोई मुकाबला नहीं था। जनाना का सिस्टम एम्पायर जैसा ही था, जहां फुसफुसाहटों और गठबंधनों से पावर यूज की जाती थी। पावरलेस होने से कहीं दूर ये औरतें मुगल पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और कल्चर की आर्किटेक्ट थीं। उनका असर, चाहे वो छिपा हुआ ही क्यों ना हो, बहुत गहरा था। यह साबित करता है कि सबसे बड़ी पावर अक्सर अनसीन काम करती है। जनाना कोई जेल नहीं था, बल्कि एक फोर्ट्रेस था जहां से एम्पायर की किस्मत तय होती थी। रुकैया सुल्तान बेगम अकबर की पहली बीवी, जनाना की मैन पिलर और शांत पावर की मास्टर थी। लगभग 50 सालों तक बादशाह बेगम के तौर पर उन्होंने इंपीरियल फैमिली और कोर्ट की पॉलिटिक्स को शेप दिया। शाहजहां को पालने की जिम्मेदारी मिलने पर उन्होंने फ्यूचर एम्परर के कैरेक्टर और लॉयल्टीज को ढाला। उनके कमरे एक दूसरा दरबार बन गए, जहां गठबंधन बनते थे और शाही भविष्य तय होते थे। रुकैया की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और अपनी प्रॉपर्टी को मैनेज करने की वजह से उन्हें असली पावर मिली। उन्होंने झगड़ों को सुलझाया, शाही गुस्से को शांत किया और पर्दे के पीछे स्टेबिलिटी पक्की की। उनकी मंजूरी मांगी जाती थी, उनके नाखुश होने से डर लगता था। उनका असर बहुत सूक्ष्म लेकिन जरूरी था। रुकैया ने मुगल दरबार में औरतों की अथॉरिटी के लिए स्टैंडर्ड सेट किया। यह दिखाया कि पावर पर्दे के पीछे से भी यूज की जा सकती है। वह एक पॉलिटिकल फोर्स थी, एक लिगेसी की रखवाली करने वाली और एम्पायर के फ्यूचर की आर्किटेक्ट थी। उनकी लिगेसी ने आने वाली पीढ़ियों में और भी ज्यादा विजिबल औरतों की पावर के लिए रास्ता बनाया। जब मेहर उन्निस्सा नूरजहां बनी, तब उन्होंने झनाना के इन्फ्लुएंस को खुलेआम राज में बदल दिया। जहांगीर के भरोसे के साथ वह को सोवरेन बन गईं, शाही बालकनी से न्याय देती थीं और अपने नाम से फरमान जारी करती थीं। नूरजहां की अथॉरिटी सीधी थी, उनका शब्द कानून था। उनकी मुहर एम्परर जितनी ही पावरफुल थी। उन्होंने परिवार के लोगों को बड़े पदों पर रखा, पावर को कंसोलिडेट किया और यह पक्का किया कि उनके फैसलों से एम्पायर शेप ले। उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव टैलेंट फाइनेंस, ट्रेड और फॉरेन अफेयर्स तक फैली हुई थी, जिसने उन्हें स्टेट के लिए जरूरी बना दिया। नूरजहां की लीडरशिप तो बैटलफील्ड पर भी दिखती थी। उन्होंने बचाव की स्ट्रैटेजी बनाई और चार्ज का नेतृत्व किया, सभी कन्वेंशन को तोड़ते हुए। वह एक निपुण निशानेबाज, एक डिप्लोमैट और हर मायने में एक रूलर थी। उनके राज ने जनाना की सीमाओं को तोड़ दिया, यह साबित करते हुए कि एक औरत किसी भी एम्परर की तरह खुलेआम और इफेक्टिवली राज कर सकती है। नूरजहां ने मुगल दुनिया में औरतों की पावर को फिर से डिफाइन किया। वह सिर्फ एक महारानी नहीं थी, वह एम्पायर की गाइडिंग फोर्स थी। उनकी लिगेसी पावर के बिल्कुल सेंटर में औरतों के अचीवमेंट्स का सिंबल के तौर पर आज भी कायम है। नूरजहां की पावर एम्पायर पर छपी हुई थी, सचमुच। सिक्कों पर उनका नाम होता था, जो उनकी को सॉवरेनिटी का एक पब्लिक डिक्लेरेशन था। बड़े फरमानों पर उनकी सिग्नेचर और मुहर जरूरी होती थी, जिससे स्टेट के फैसलों के लिए उनकी मंजूरी जरूरी हो जाती थी। विदेशी व्यापारी और डिप्लोमैट उन्हें दरबार में असली पावर मानते थे। उन्होंने बड़ी बड़ी आर्किटेक्चर बनवाई, जैसे इतिमद-उद-दौला का मकबरा, जिससे मुगल आर्ट और मेमोरी पर एक परमानेंट छाप छोड़ी। नूरजहां ने फैशन और कल्चर में ट्रेंड सेट किए। उनकी क्रिएटिविटी ने शाही लाइफ को शेप दिया। उनका राज औरतों की अथॉरिटी का एक सुनहरा दौर था। उनकी इंटेलेक्ट, एम्बिशन और विजन का कोई मुकाबला नहीं था। नूरजहां साय से नहीं, बल्कि मुगल दुनिया के बिल्कुल सेंटर से राज करती थीं। औरंगजेब के टाइम में जनाना की पावर थोड़ी शांत हो गई थी, लेकिन कम नहीं हुई थी। उनकी बेटियां झेब उन्निस्सा और जीनत उन्निस्सा और उनकी बीवी दिलरस बानो बेगम ने अपनी इंटेलेक्ट और बातचीत से पॉलिटिक्स को शेप दिया। झेब उन्निस्सा एक पोएट और स्कॉलर, अपने पिता की कॉन्फिडेंट थी। उनकी सलाह से स्टेट के फैसलों पर असर पड़ता था। वह एक लिटरेरी ग्रुप की हेड थी। उनके सपोर्ट से एम्पायर की कल्चरल लाइफ को शेप मिला। जीनत उन्निस्सा जनाना को मैनेज करती थी और औरंगजेब के लिए उनकी कैंपेन के टाइम कैपिटल से भरोसेमंद लिंक का काम करती थीं। इन औरतों ने अपॉइंटमेंट्स को इन्फ्लुएंस किया, फंड्स मैनेज किए
और इंटरसेसर का काम किया, सब कुछ पर्दे के पीछे से। उनकी पावर लेटर्स भरोसेमंद इंटरमीडियरीज और प्राइवेट सलाह के थ्रू यूज की जाती थी। सबसे रूढ़िवादी राज में भी मुगल औरतें एम्पायर की जरूरी आर्किटेक्ट बनी रहीं। उनका शांत असर एक ऐसी फोर्स था जिसने मुगल स्टेट को अंदर से शेप दिया। मुगल दुनिया में लिखा हुआ शब्द एक औरत का राजदंड था। जनाना से आए लेटर्स स्टेट क्राफ्ट के हथियार थे। बादशाहों को सलाह देना, प्रॉपर्टी मैनेज करना और गठबंधन बनाना। जेब-उन-निस्सा और जहांआरा बेगम जैसी राजकुमारियों ने अपने लेटर्स का यूज कमांड करने, इंस्ट्रक्ट करने और पॉलिसी को शेप देने के लिए किया। जहांआरा ने सूरत के पोर्ट को मैनेज किया और यूरोपियन ट्रेडर्स के साथ बातचीत की, ये सब अपनी कलम से। ये औरतें बहुत पढ़ी लिखी, कई लैंग्वेजेस जानने वाली और कैलीग्राफी की मास्टर थीं। उनके लेटर्स शाही और कमांडिंग होते थे। उनकी चिट्ठियां शाही आदेशों को बदल सकती थीं। उनके एजेंट्स का नेटवर्क पूरे एम्पायर में इंटेलिजेंस इकट्ठा करता था। जनाना की फिजिकल रुकावटें कम्युनिकेशन के एक सोफिस्टिकेटेड सिस्टम से दूर हो गईं। अपने लेटर्स के थ्रू मुगल औरतों ने लाखों लोगों की किस्मत को शेप दिया, यह साबित करते हुए कि कलम तलवार जितनी ही ताकतवर हो सकती है। मुगल एम्पायर की कहानी उसकी ताकतवर औरतों के बिना अधूरी है। रुकैया की विजडम से लेकर नूरजहां के राज और जेब-उन-निस्सा की इंटेलेक्ट तक जनाना पावर का एक राजवंश था। इन औरतों ने पॉलिसी को शेप दिया, उत्तराधिकार को गाइड किया और कल्चर और आर्किटेक्चर पर अपनी छाप छोड़ी। जहां आरा बेगम फर्स्ट लेडी के तौर पर बहुत बड़ी दौलत संभाली और शाही झगड़ों को सुलझाया, यह साबित करते हुए कि पर्दा पावर के लिए कोई रुकावट नहीं था। महारानियां और राजकुमारियां राजवंश की यादें संवारने वाली और उसके फ्यूचर की रखवाली करने वाली थीं। उनकी अथॉरिटी कमांड, सलाह और इंटेलेक्ट के थ्रू यूज की जाती थी, अक्सर पर्दे के पीछे से। जनाना कमांड का एक सेंटर था, उसकी फुसफुसाहटें पावर के हॉल में गूंजती थीं। उनकी लिगेसी इस बात की याद दिलाती है कि हिस्ट्री की सबसे प्रभावशाली फिगर्स हमेशा वो नहीं होती जो लाइमलाइट में होती है।